आप लोग को ये बताने आया है कि उस 25 ऑफ नवंबर में हम एक मेमोरेंडम सबमिट किया था डिप्टी कमिश्नर को, ताई ताकू को, और उसमें इमीडिएट मेंटेनेंस ऑफ PLT रोड, और उसके लिए तो PLT रोड का पासीघाट लेडुम तेना रोड जो अभी एवर्ट हो गया टेंडर होके, और उसके बाद बालक ब्रिज जो अभी फिर से रनिंग में काम जो प्रोग्रेस में चल रहा है। और हमारा और सबसे बड़ा डिमांड ये है कि लैंड एनक्रोचमेंट ऐसा हो रहा है कि पासीघाट में अकॉर्डिंग टू द हाईवे एक्ट, आप सेंटर ऑफ द रोड, हाईवे का रोड से आप 15 मीटर छोड़ के आप जो भी आप कंस्ट्रक्शन करना है या आपको अलॉटमेंट देना है तो भी आप दे सकता है किसी को। आप जो 15 मीटर का अंदर में ही आप किसी को अलॉटमेंट दे रहे हैं। और स्कूल प्रीमिसेस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट IGJ, उसमें उसका अंदर में आप वो एनक्रोच करके बैठा हुआ है, उसको भी आप नहीं हटा रहा है। और GTC स्कूल है, डीरिंग स्कूल भी है, उस डीरिंग स्कूल तो उस ग्राउंड में ही किसी को अलॉटमेंट दे दिया। और यही वजह है कि हम डिमांड है कि DC को अगर वो उससे काम नहीं हो पाता है तो ट्रांसफ़र कर दीजिए, अगर हो सकता है तो कराइए। और हमारा और एक पॉइंट है कि AU अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो 2013 को ले डाउन हुआ था स्टोन, जो उसका कंस्ट्रक्शन का शुरुआत, उसके बाद अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं आया, ना वाइस चांसलर अपॉइंट किया है, ना कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट हुआ है। और पढ़ेगा कब हमारे स्टूडेंट? 2013 से लेके 2023 पढ़ेगा कब? यही हमारा डिमांड है। और ये बात को हमारा जनरल सेक्रेटरी विस्तार में बताएंगे। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। आज हम लोग का ये हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट बताया है कि यह आने का रिगार्डिंग जो कल हम लोग जो चीफ सेक्रेटरी को ऑल बगोंग स्टूडेंट्स यूनियन टीम जो कल इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ DC ईस्ट सियांग के लिए कुछ वो कागज़ भेजा था, तो कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने का चलते हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बैठ पाए, तो इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बैठ रहा है। अभी देखिए हमारा पासीघाट में हमारा जो हम लोग क्यों DC ईस्ट सियांग को ट्रांसफ़र करो बोल के आप लोग का सामने बोल रहा है, बोलने से पासीघाट में अभी इतना सारा लैंड एनक्रोचमेंट हो गया कि अभी IGJ ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल जो स्टेट का ओल्डेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल है, एंड बीइंग ए सेंचुरियन टाउन, हम लोग कभी पासीघाट को ये चीज़ से हम लोग होने नहीं देगा और बचाना चाहता है। क्यों बोलता है बोलने से, अभी देखिए आप एजुकेशन सेक्टर में बोलने से तो IGJ ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, पगलग स्कूल, GTC स्कूल, डीरिंग स्कूल में आप देखिए दिन भर दिन लैंड एनक्रोच होते जा रहा है। तो सुनने में आया है कि अभी ये जो DC आया है ईस्ट सियांग का जो DC ताई ताकू, अभी उसका जब आने का जो पोस्टिंग होने का बाद अभी PWD हाईवे डिपार्टमेंट और आपका UD डिपार्टमेंट और आपका DDMO सब NOC बांट रहा है। तो ये सब HOD लोग को भी हम लोग नहीं छोड़ेगा, सबको पकड़ेगा और आप लोग का सामने हम लोग फिर से बता देगा। तो इसलिए हम लोग का डिमांड यही है कि DC ईस्ट सियांग को 10 दिन का अंदर आप लोग ये चीफ सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफ़र करना होगा 10 दिन का अंदर। तो उसमें वो बीच में अगर ट्रांसफ़र नहीं करता है बोलने से वी द टीम ऑल बगोंग स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग सेकेंड पेज उस दिन जो बॉन कॉल का बाद में सेकेंड पेज अभी हम लोग वो 10 दिन बाद हम लोग डिक्लेयर करेगा और उसमें 24 आवर होगा और पीसफुल भी नहीं होगा। तो इसलिए बता रहा है। अभी देखिए इतना हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने 5 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया है 1 महीना पहले, उसका बाद 7 डेज अल्टीमेटम दिया है, उसका बाद 12 आवर्स का बर्न कॉल किया है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इसलिए हम लोग अभी देखिए ये ऐसा DC जब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक जिला में एक DC को
पब्लिक का ग्रीवेंसेस को, पब्लिक का स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए जो बेचता है, पब्लिक का जो जितना वहाँ का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बेचता है, देखभाल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए बेचता है. बट इट इज अनफॉर्चुनेट टू नो दैट द डिप्टी कमिश्नर ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ही नेवर कन्वीन ए मीटिंग विद अस. कभी राउंड टेबल में डिस्कशन बुलाता नहीं है. जो चाहे अपना मन मर्जी एनओसी जाता बात रहा है. तो ऐसे कैसे चलेगा? तो इसलिए हम लोग ये आज का जो तारीख से लेकर के अभी 10 दिन का मोहलत देता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, ये चीफ सेक्रेटरी को, कि आपको ट्रांसफर करना होगा. और उस दौरान 10 दिन का अंदर अगर नहीं करता है बोलने से हम लोग वो जो पहले बताया है 24 आवर का बॉन्ड कॉल फिर से हम लोग डिक्लेयर करेगा. और ये सीधा सा बात है. तो पूछिए आप लोग, वो है जो पूछ सकते हैं. ये ताकू से कल क्या होगा? जी. कितना महीना हो गया उनका आया हुआ पासीघाट में? उसका पासीघाट में 2 साल ऐसा हो 2 गया. साल. हाँ. 2 साल. आर यू श्योर? नहीं एग्जैक्टली हम भी मालूम नहीं है उसको. आर यू श्योर? वो जो डॉक्टर कीनी, हाँ डॉक्टर की, हम भी एग्जैक्ट डेट को मालूम नहीं है. वो डॉक्टर कीनी सिंह का बाद, वो आने के बाद, जब डॉक्टर कीनी सिंह था जो फॉर्मर डीसी था, उसका चलते हम लोग, आई वॉज द देन चेयरमैन ऑफ एविक्शन सेल जब हम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था. तो उसका बाद हम लोग का इलेक्शन होने के बाद हम जब से जनरल सेक्रेटरी बना है, फिर से हम लोग मेरा टीम हमको एविक्शन सेल का चेयरमैन फिर दिया है ये टर्म का भी. तो इसलिए पहले का डीसी अच्छा था, जहाँ हम लोग रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन वो करता था, रिप्रेजेंटेशन देता था, सुनता था. बट ये अभी का डीसी जो है कभी पब्लिक का ग्रीवेंसेस को सुनता नहीं है, कभी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो वो को सुनता नहीं है. तो अभी इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहा है कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ डीसी को कर देना है बोल के. ये जो स्कूल सेकेंडरी स्कूल क्या नाम बताया स्कूल? आईजीजे को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, इंडिपेंडेंस गोल्डन जुबली. ओके. ये सेकेंडरी स्कूल का जमीन पहले से इंक्रोचमेंट था ना, ये अभी डीसी साहब आने का बाद में इंक्रोचमेंट हुआ? वो पहले से इंक्रोचमेंट था. बट हम लोग जब आप इलेक्शन जब चेयरमैन था उस समय में फॉर्मर डीसी के साथ में आपने इशू को उठाया था ना? हाँ. तो उसमें वो लोग वो स्टे ऑर्डर दे करके वो हो गया. तो बट वो क्योंकि हर जगह में तो एक साथ नहीं कर सकता है, तो वो एरिया में हम लोग टाउन क्लब का सामने में किया है, जीटीसी एरिया में किया है. मैं जीटीसी गया था, कल का ही बात है. हाँ. पासीघाट में हाँ. तो वहाँ जीटीसी एरिया में तो लोकल आदमी पूरा इंक्रोच करके जमीन खत्म हो चुका है बोला. वही तो बाकी को तो लेकिन तो आज का नहीं है, वो तो 10 साल 15 साल से इंक्रोचमेंट क्या हुआ? आप लोग कहाँ था फिर? नहीं, वो लेफ्ट साइड वाला जो प्राइवेट का है, लेफ्ट साइड वाला जो गवर्नमेंट क्वार्टर में जो कर रहा है. उन्होंने भी वो बात को उठाया था, वहाँ यूनियन मिनिस्टर को भी बात किया था. हाँ. इवन डिप्टी कमिश्नर ताइता को भी था, स्टेट का मिनिस्टर भी था, एमएलए भी था, सबको कि सर जब गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कल इनॉग्रेशन हुआ था ना कॉलेज का, तो जब कॉलेज का जो बाउंड्री फेंसिंग वाला में इंक्रोचमेंट होता है तो खुला हुआ तो इंक्रोचमेंट होगा ही. और क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, काफी आपको नॉलेज होगा वहाँ में, तो ये पहले से जब चल के आ रहा था. तो अभी ताइता को आप लोग अभी वो तो केस वाला हो गया स्कूल वाला, दूसरा और केसेस में आप लोगों ने परस्यू करने के लिए कोशिश किया था? नहीं, सब लोग हम लोग वो रिप्रेजेंटेशन उसको भी दिया है, पहले का डीसी को भी हम लोग दिया है. क्योंकि इतना सारा वो पासीघाट भी ऐसा छोटा मोटा कोई जगह नहीं, आप लोग तो जानता है कि एक जगह को करने से एक वाला जगह जो स्टे ऑर्डर लेता है. तो ऐसा कर करके डॉक्टर कीनी सिंह का समय किया है. तो उसका जाने का बाद ये डीसी आया है, तो ये डीसी को हम लोग बार बार रिप्रेजेंटेशन देने का बाद भी कुछ एक्शन, एनी काइंड ऑफ एक्शन करता नहीं है. ये आर गवर्नमेंट का एनक्रोचमेंट का बात कर रहा है, मतलब इसमें अलॉटमेंट इशू करने, मतलब ये डीसी अलॉटमेंट का, ये डीसी का कर रहा था ना, पहले से कर रहा है. वो पहले का करने का बाद वही तो वो वही बता रहे. पहले का करने का बाद तो वो तो हो गया, क्योंकि तब हम भी स्टूडेंट लीडर नहीं था ना. जो 10 साल पहले तो हम भी ऐसे एक वो था. बट हमारा जब आने का बाद, हमारा टीम आने का बाद हम लोग ये मुद्दा को रेस किया है. तो उसमें पुराना वाला बात को तो हम लोग ने वो मालूम नहीं. बट अभी जो हो रहा है हम लोग उसको बोल रहे हैं. तो लेकिन जब हम वो था एविक्शन सेल का चेयरमैन था तब से शुरू है, उसका पहले तो हम मालूम नहीं. सेक्रेटरी साहब एक चीज़ है, क्योंकि जब एनओसी का जब आपने बात उठाया तो बहुत गंभीर मामला है. और क्योंकि जब अलॉटमेंट का जब बात आता तो डिप्टी कमिश्नर खुद अलॉटमेंट देता है, उसको एनओसी देने का क्यों जरूरत पड़ गया? वो तो कोई डिपार्टमेंट वाला एनओसी देता होगा. जैसे फॉरेस्ट का जमीन है तो फॉरेस्ट वाला,
पीएचई, पावर, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, एजुकेशन, वो डिपार्टमेंट लोग देता होगा, डीसी तो एनओसी नहीं देता है। नहीं वही तो बोला है वो उसका ये डीसी का आने के बाद बार बार वो लोग एचओडी लोग दे रहा है, क्यों दे रहा है? वही तो उसका वीकनेस है, वो चेक करना है। हम लोग कैसे चेक करेगा? वो हमारा पास राइट भी नहीं है ना चेक करने का। डिप्टी कमिश्नर को क्यों स्टेट गवर्नमेंट भेजता है एक डिस्ट्रिक्ट में? वही तो चेक एंड बैलेंस करने के लिए वो करता है। सेकंड बात ये आता है कि आप डायरेक्टली डीसी को बोलते हैं, तो एक डीसी तो स्पेशली वो डील करता है आपका पास एनओसी आएगा तो तब उसका ऑफिस में लैंड अलॉटमेंट देता है, तब डीसी देखता है ना, फाइनल देखना पड़ता है। एनओसी का बारे में बात करते हैं, कंसर्न डायरेक्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर लेवल में आप उन लोगों को क्यों इन्वॉल्व नहीं करते हैं? नहीं अब देखिए एवरी डिपार्टमेंट में बोलने से भी तो थ्रो डीसी होके तो जाता है वो लोग भी एनओसी। तो वही तो बोला है उसका जो सेक्टर का तो एक मजिस्ट्रेट रखता है ना, तो वो सेक्रेटरी साहब आपको जो सीक्वेंस ऑफ अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, व्हेन अलॉटमेंट प्रोसेस इज रिकमेंडेड फ्रॉम अ डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट लेवल लैंड अलॉटमेंट एडवाइजरी बोर्ड इज देयर, वो जब फॉरवर्ड करता है स्टेट लैंड अलॉटमेंट एडवाइजरी बोर्ड को करता है, वहाँ स्टेट लेवल पे डायरेक्टरेट में प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट अप्रूव करता है उसको। वो जब आता है, क्योंकि जब एचओडी जब एनओसी इशू करेगा वो डीसी के पास में जाएगा, डीसी बोर्ड बैठेगा, डीसी डायरेक्टली आप पीएचई वाला दिया बोल के डायरेक्ट अलॉटमेंट नहीं देता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है तो अलॉटमेंट एक कागज आप हम लोगों को दिखाइए, सो दैट वी विल आल्सो सेटिस्फाइड दैट इलीगल हैड बीन हैपनिंग एट प्रेजेंट। पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है। आपके पास में कोई है सबूत इसके लिए? हाँ वही तो बोला है, वो जो अभी देखिए गवर्नमेंट लैंड में ना वो लोग जो एनओसी का बदौलत अभी घर बना रहा है, अलॉटमेंट अभी तक नहीं दिया, तो उसको कैंसिल करो बोलता है, कैंसिल करता नहीं है। आप चीज को नहीं आपका पास में कोई एनओसी का प्रूफ है जो आप क्लेम कर रहा है कि एनओसी दिया है बोल के? आपके पास में कोई कॉपी है? हम लोगों को एक दिखाइए जो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएगा कि एनओसी दिया है बोल के। वही तो हम लोग भी देखिए, इसलिए जब एलआरएस आप लोगों को एक कॉपी दिखाइए ना। नहीं अभी तो लेके नहीं आया है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, आप दिखाइए ना कॉपी। वही तो बोला वो अभी हम लोग लेके नहीं आया है, बट वो घर बना रहा है तो एनओसी का बदौलत घर बना रहा है, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है, क्यों बना रहा है? ऐसे तो आदमी रिस्क नहीं लेगा ना, बात वो है। हाँ कन्वे किया है। मेन एक्चुअली ऐसा है कि बात आपको बिना अलॉटेड किया वाला ज़मीन में आप कैसा एक परमानेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता है? दैट्स इलीगल। और आप वो चीज़ को डीसी चेक नहीं करता है, तो फिर वो चीज़ को वो लोग क्या करता है कि रेंट बना देता है, उससे वो कमाता है। एक्चुअली दिस लैंड बिलोंग टू गवर्नमेंट, वो उसका प्राइवेट लैंड नहीं है। अगर वो एनक्रोच कर रहा है तो एनक्रोच करके बैठ रहा है, उससे प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको डीसी चेक नहीं करते। वो डीसी का कमजोरी है। स्पेसिफिकली बताइए कौन सा गवर्नमेंट लैंड में, वो कौन सा डिपार्टमेंट का अंदर में वो बिल्डिंग को और वो जमीन को ये किया है, मतलब एनक्रोच करके वहाँ में प्राइवेट आदमी ने एक घर बनाया, स्पेसिफिकली बताइए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट कॉलोनी में है, एक आरसीसी बिल्डिंग बना के रखा है। और उससे जो आगे था, उससे जो उसका जो फ्रंट साइड में डीरिंग स्कूल, डीरिंग मिडिल स्कूल का जो आगे साइड का फ्रंट साइड का है, उसमें पूरा एनक्रोच कर लिया। जो एक पेट्रोल पंप भी बना के रखा है, वो लेबर डिपार्टमेंट का है। वो कितना साल, वो ये जो बिल्डिंग जब बन गया वो कितना साल से बन रहा है? अभी तो बिल्डिंग तो बनने वाला ज़्यादा साल हुआ नहीं, 3-4 साल ही हो रहा है। और अभी आधा तो अंडर कंस्ट्रक्शन में ना, उसको चेक कर रहा है। और अभी वो केंद्र विद्यालय अभी हाईवे का जस्ट सामने वाला, जो आप लोग तो जानता होगा वो केंद्र विद्यालय, तो उसका में भी आप लोग खुद देखा होगा कि रास्ता ऐसा है बोलने से जस्ट इसमें एनओसी दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलेगा? अभी रास्ता से लेके बार बार रिप्रेजेंटेशन देने का बाद भी कुछ हुआ ही नहीं। डीसी ताइताकू साहब लगता है कि शायद 6-7 महीना से ज़्यादा हो गया उनका ज्वाइन किया हुआ शायद, ऑलमोस्ट 1 ईयर। अच्छा 1 साल या हाँ। मान लेते 1 साल में आप लोगों ने कितना बार डीसी का ऑफिस में गए? डीसी बेसिंग ऑन योर एलिगेशन हम लोग डीसी को भी बात करेंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप जो बोल दिया वही सही है। हमको भी तो नहीं लगता एलिगेशन तो ईटानगर में कम से कम 1300 गवर्नमेंट क्वार्टर तोड़ के बना लिया। कहाँ किसको अरेस्ट हुआ? 1-2 को अरेस्ट किया, आज से नहीं, 13-14 साल 20 साल 25 साल से इंक्रोचमेंट हो गया। 74 स्कूल में से कम 20 स्कूल का जमीन या कोई ना कोई ये हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीएचई, जो डिपार्टमेंट अपना जमीन को तो अलॉटमेंट करना चाहिए था,
जो भी कर रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ हो रहा है परसू करने के लिए, है कि नहीं? तो आप लोग बंद कॉल भी कर चुका उस दिन 12 घंटा बंद हो गया, क्या क्या फायदा हुआ? कुछ लोगों को फायदा हुआ या वो आप लोगों का इशू में कुछ रिजोल्व हुआ? नहीं, वही तो बोला है, वो 12 आवर्स बर्न कॉल करने का बाद भी हम लोग का जो 5 पॉइंट मेमोरेंडम में कभी हम लोग को राउंड टेबल में डिस्कस करने के लिए वो रेडी नहीं है। तो इसका जो फिर हम लोग जो उसमें आप लोग को पता होगा कि वो बर्न कॉल में हम लोग बोला था कि आफ्टर हम लोग सम वीक्स हम लोग फिर ये मीडिया में आके बताएगा और हम लोग फिर अपना वो जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसको कंटिन्यू करते रहेगा बोला है। तो उसके लिए आया है। तो आज का डेट से लेके 10 दिन बाद हम लोग अगर कुछ होता नहीं बोले हम लोग वही है जो करना ही करेगा, क्योंकि हम लोग को जब कोई राउंड टेबल डिस्कशन में बुलाता नहीं है तो कैसे हम लोग आएगा? हम लोग तो अपना तरफ से तो अपना ऑफिस का पेज से तो बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, तो कागज़ का तो आप लोग को तो अभी सबको देगा कितना बार हम लोग दिया है डिटेल ही।